दोस्तों आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। और प्रश्न संख्या 1 है कि 2 ग्राम। ठीक है, क्या है? गंधक मीन्स सल्फर। 2 ग्राम सल्फर है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें निकालना है। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि दिया गया द्रव्यमान कितना है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो 2 ग्राम है दोस्तों, 2 ग्राम है। उसके बाद हम लोग क्या निकाल देंगे कि सल्फर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। सल्फर का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाता है, कितना होता है? तो 32 होता है। सल्फर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। तब हम लोग क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे, यानी ग्राम परमाणुओं की संख्या। इसको हम लिख सकते हैं दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया द्रव्यमान, यानी स्मॉल एम से सूचित करेंगे, 2 ग्राम लिख देंगे। और मोलर द्रव्यमान, किसका मोलर द्रव्यमान? मोलर द्रव्यमान किसका? तो मोलर द्रव्यमान तो सल्फर का। तो सल्फर का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, अब निकालेंगे ग्राम परमाणुओं की संख्या या मोल की संख्या। ठीक है, ग्राम परमाणु की संख्या या मोल की संख्या। ठीक है, ग्राम परमाणु की संख्या बराबर मोल की संख्या। तो होता क्या है कि दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान हो जाता है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 2 है। मोलर द्रव्यमान कितना है? 32 है। तो 2 16 32, 16 दूना 32, यानी 1/16 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या का फॉर्मूला वही होता है। जैसे हम निकालेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। तो परमाणुओं की संख्या होता है मोल गुणे एवोगाड्रो संख्या। ये तो मोल मेरा कितना है? तो 1/16 हो गया है। गुणा में एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु सल्फर, एक परमाणु सल्फर जिसको संकेत में एस लिखते हैं, बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे कि एक परमाणु सल्फर बराबर कितना? 16 इलेक्ट्रॉन। तो इतना परमाणु की संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 1/16 गुणे 6.022, ठीक है, गुणा में 10⁻23 परमाणु। ठीक है, परमाणु संकेत में लिखिए सल्फर बराबर, अब उतना ही से इधर भी गुणा कर देंगे। यहाँ इतना हो गया आपका, यहाँ तो 16 हिले है, पहले से 16 इलेक्ट्रॉन था, 1/16 होगा और गुणा में 6.022 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। अब बताइए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? 6.022 गुणे 10⁻23 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम आगे बनाएंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत इजी है। यहाँ कहता है 24 ग्राम मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। अब देखिए कितना मज़ेदार है। 24 ग्राम मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है और बहुत मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाते वक्त ये देखेंगे, यहाँ हल लिख दिया गया है। यहाँ लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणुओं की संख्या यानी मोल की संख्या। ठीक है, ग्राम परमाणुओं की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या। तो इसका डायरेक्ट लिख देते हैं इतना। ठीक है, फिर गुणे हो जाएगा आपका, गुणा में हो जाएगा एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या।
ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जब मूल ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालते हैं तो ये ग्राम परमाणु की संख्या का मतलब क्या है कि मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोल द्रव्यमान। तो 24 दिया गया द्रव्यमान हो गया, और मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 24 ही होता है, गुणा में एवोगाड्रो संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। और यहाँ कहता है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान की संख्या, मैग्नीशियम में द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगा 24, और परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 12। इसका अंतर माने द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन संख्या के अंतर को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, अब यहाँ लिखेंगे एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे निकाल लेंगे, एक परमाणु में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23, और गुणा में ही घटेगा तो हो जाएगा 12। ठीक है, घटेगा तो हो जाएगा 12। अब 12 से गुणा करिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा करिएगा तो 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 दू 26 के 6, 26 के 6। ध्यान दीजिएगा, 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24, या 2 हरसिलवा 26, और 0 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पॉइंट दे देते हैं, अब 12 छक 72 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट कहाँ आ गया, आप ध्यान दीजिए। अब इस पॉइंटवा को हमको यहाँ लाना है, तो यहाँ जब लाएंगे, ठीक है, तो ये दशमलव जब यहाँ आएगा तो एगो 10 इधर आएगा, भागेगा दाहिने की ओर, तो ये आपका आंसर होगा, एगो 10 बढ़ जाएगा इस पे घात पर, एगो 10 बढ़ जाएगा घात पर, समझ गए ना। ये पॉइंट जब इधर आएगा तो इधर 10 की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ भाग तो किसी दिया नहीं जा रहा है। ये पॉइंट को इधर लाने पर फिर हम 10 से फिर गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक और प्रश्न है, और ये भी प्रश्न बहुत मज़ेदार है। हम चाहेंगे कि इसको अंत तक ज़रूर आप देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस चैनल पर आनंद लीजिए, मज़ा लेते रहिए। चलिए अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन, इसमें भी मज़ेदार है। 1.6 ग्राम CH4 मतलब मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्राम अणु की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि अणु के रूप में इसमें दिया है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले लिख लीजिए मेथेन में तो द्रव्यमान क्या दिया है, दिया गया द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 1.6 ग्राम। ठीक है, मेथेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों, मेथेन का द्रव्यमान हम लिख देते हैं CH4 का द्रव्यमान हो जाएगा, या मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इसको बोल सकते हैं। C का कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 गुणे 1, 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 ग्राम हो जाएगा। अणुओं की संख्या सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल की संख्या। तो ग्राम अणुओं की संख्या जब निकालेंगे, ग्राम अणुओं की संख्या, तो कितना हो जाएगा, यहाँ दिया गया द्रव्यमान बाटा मोलर द्रव्यमान, तो इसे कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 0.1, यानी 0.1 आ गया। ठीक है, या इसी को हम चाहेंगे तो 1/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अणुओं की संख्या निकाल लीजिए, अणुओं की संख्या निकालिएगा तभी इसमें आइएगा, समझ गए ना। तो अणुओं की संख्या निकालिएगा, तो अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, मोल की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या। तो मोल की संख्या 1/10 से ले लीजिए, तो यहाँ एक 6.022 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। इस 10 से 23 को 10 में से एक 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा 6.022 गुणे 10 के पावर 22। ठीक है, आपका क्या निकल गया, तो आपका निकल गया अणुओं की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक अणु, समझ गए ना, एक अणु CH4 बराबर 6 प्लस 1 गुणे 4। एक अणु CH4 में
इलेक्ट्रॉन के रूप में आप देखें तब, तो यहाँ क्या उतना होगा, कार्बन का 6 होता है प्लस 4 1 आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक अणु CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माने कार्बन में कई गो इलेक्ट्रॉन 6 गो, हाइड्रोजन में 1 गो, 4 बार है तो 4 गो, 6 4 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए अब क्या करेंगे कि हमारा कितना आया है, अरे एक अणुओं की संख्या कितना आया है, इतना आया है, तो यहाँ लिखेंगे 6.022 गुणे 10 के पावर 22। ठीक है, अणु CH4 बराबर कितना होगा, तो पहले से 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसी से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे 10 का 22, और फिर इससे जब गुणा होगा तो 6.022 आएगा, 10वां बढ़ जाएगा फिर 23 हो जाएगा, इतना आपका इलेक्ट्रॉन के रूप में संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्त। अंतिम प्रश्न बहुत मज़ेदार है। देखिए अंतिम क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार है, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ जाइएगा। यहाँ हल में हम सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया है, तो mg में ग्राम में दिया है CO2 का भार कितना है 200 mg। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ अणुओं की संख्या बराबर ग्राम अणु की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या। ठीक है ना, इसका मान हो जाएगा आपका, दिया हुआ द्रव्यमान 200 है, इसके मोलर में हम चलेंगे तो यहाँ 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, उसको 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 44 गुणा में 1000। 44 किसका आएगा भार होगा, तो इसका भार होगा, समझ गए ना, इसका भार हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका देख लीजिए भार, CO2 का भार हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है 16 होता है, तो 12 होगा, 12 प्लस 16 दूना 32, देख लीजिए 2 2 4 हो गया 44 हो जाएगा, समझ में आएगा ना। तो यहाँ से फिर का हो जाएगा एवोगाड्रो संख्या का मान लिखा जाएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान लिखा जाएगा। अब यहाँ से हम कटा सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, 1000 है, 0 से 2 को 0, 2 को 0 10, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया आपका हो गया 5 1/5 दूना 10 के 0, 5 का 20 के 0, अब 5 का 20 2 22 गुणा में 6.022 गुणे 10 के पावर 23। अब देखिए इसमें 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/22 6.022 गुणे 10 के पावर 22। ठीक है, इतना हो गया। अभी तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, शेष अणुओं की संख्या निकालेंगे शेष अणुओं की संख्या। शेष अणुओं की संख्या बराबर लिखेंगे 1/22 1/22 गुणे 6.022 गुणे 10 के पावर 22 माइनस 10 के पावर 21। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में जो शेष अणुओं की संख्या दिखाया है, आप कहिएगा कि सर 21 कहाँ से आया, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ है 10 के पावर 21। अणुओं को बाहर निकाला जाता है, इतना बाहर निकाल दिया जाता है, तब की बात की जा रही है। तो इतना माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करिएगा तब आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.7, इससे भाग करके कटा करके यहाँ लगभग इतना आ जाना चाहिए। जैसे मैंने अलग पेज पर भाग दिया तो यहाँ 10 के पावर 21। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23 जो है अणु भी होता है, परमाणु भी होता है, आयन भी इसके बराबर होता है। बराबर क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है।
ठीक है, 1 मोल के बराबर होता है। तब सीधा हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करते हैं। अब जितना आया है उसे शेष निकालना है हमको, तो 2.73 गुणे 10 के पावर 21 अणु बराबर हो जाएगा 1/6.022 गुणे 10 के पावर 23 गुणे 2.73 गुणे 10 के पावर 21। ध्यान दीजिएगा है का, यहाँ ध्यान दीजिए, एक अणु बराबर कितना हो जाएगा है, टोटल आकर के इसमें भाग लग जाएंगे जैसे यहाँ है। आज जब हम क्या करेंगे, फिर इससे इधर गुणा करेंगे तो फिर इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा आपका 0.453 गुणे 10 के पावर -2, और मानक रूप में आप लिखिएगा तो मानक रूप में हो जाएगा 4.53। 4 पॉइंट है, जब पॉइंट यहाँ है, जब इधर आएगा समझ गया ना, तो माइनसवा एगो बढ़ेगा, मतलब 10 एगो नीचे से बढ़ेगा तो ऊपर नीचे आएगा, मतलब घटेगा 10, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस क्लास का आनंद लीजिए।